हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हस्तरेखा पठन के क्रम में अभी तक हमने आपको बताया हाथ की बनावट और हाथ की अंदर की रेखा यानी कि कीरोनॉमी और कीरोमैंसी में। हम आ गए हैं कीरोमैंसी में, बता रहे हैं जीवन रेखा। यह हमारे जो हाथ में जा रही है, इधर देखिएगा आप, ये जो यहाँ से अंगूठे के पास से जो ये मंगल क्षेत्र है, यहाँ से निकल करके जो रेखा उतरती हुई कलाई तक गोल आती है, उसको जीवन रेखा कहते हैं। हम आज बताएंगे कि जीवन रेखा कहाँ कहाँ से उदय होती है, यानी इसका उद्भव, यानी जीवन रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई। 3 जगह से ये स्टार्ट हो सकती है। मंगल क्षेत्र से भी आ सकती है। जीवन रेखा जब मंगल क्षेत्र से आती है तो उस व्यक्ति में मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है। जीवन रेखा इस तर्जनी के नीचे से भी आ सकती है, उस व्यक्ति में गुरु का प्रभाव ज़्यादा होता है। और जीवन रेखा शनि से कैसे आएगी कि जब मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है और उससे बहुत लंबी दूरी तक अगर जीवन रेखा मिली हुई है, वह स्थान शनि के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है जहाँ से वो जीवन रेखा अलग होगी, व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ वहाँ से कहलाएगा। इसका मतलब है जीवन रेखा हमारे पिता की भी होती है, इसे पितृ रेखा भी कहते हैं। अब पितृ प्रभाव जब हमको देखना है तो हम जीवन रेखा से देखेंगे। तो जीवन रेखा 3 जगह से बताई, मंगल से, गुरु से और शनि से। अब आप बात करते हैं कि जीवन रेखा को हम पितृ रेखा और धन रेखा भी कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा भी कहलाती है, क्योंकि इससे हम आयु नहीं देखते। जीवन रेखा से हम अपने शरीर का बल देखते हैं। यह बात विशेष तौर से ध्यान रखने की है। जीवन रेखा से आयु का पता नहीं चलता, मृत्यु का पता नहीं चलता। मृत्यु के आयु के लिए हम दूसरे जगहों से पता करते हैं। तो ये तो हमारी सिर्फ शरीर के बल देखने की, हमारे शरीर में विटल पावर जिसको बोलते हैं, शारीरिक ताकत कितनी है, वो पता लगता है। अब अगर जीवन रेखा मंगल क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह क्रोधी होता है। इस स्थिति में अंगुलियों की बनावट, हाथ की बनावट, फ्लैबी या फिर उसका जो त्वचा का स्पर्श है देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मंगल क्षेत्र से जीवन रेखा निकली है, हाथ कठोर है, अंगुलियां मोटी हैं, छोटी हैं और हाथ की जो त्वचा का रंग है वो लाल है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है। उस क्रोध में आकर के वो कहीं ना कहीं पे किसी को हानि पहुंचा सकता है, हत्या भी कर सकता है। ज़्यादातर हमने ये जो लाइन और ये जो लक्षण देखे वो कसाईयों में देखे हैं। जो कसाईयों में इस तरह से, क्योंकि उनका मंगल जो यहाँ से जीवन रेखा निकली वो इस जगह से निकली हुई होती है, क्रोध की मात्रा अधिक बताती है। जब जीवन रेखा तर्जनी के नीचे से निकले, बहुत अच्छी तरह आप ध्यान कर लें कि जीवन रेखा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, वहाँ से ही व्यक्ति के स्वभाव में फर्क पड़ता है। तो जब जीवन रेखा बृहस्पति क्षेत्र से निकली हो, यहाँ गुरु से, तो इंसान के अंदर बृहस्पति यानी गुरु के गुण ज़्यादा हो जाते हैं। अब गुरु के गुण हैं महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस, नेतृत्व करना यानी लीडरशिप। अब वो यहाँ पर से अगर जीवन रेखा निकली है तो उसमें वो विचार यानी वो व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचते हैं, अच्छे नेता भी होते हैं, क्योंकि इन जीवन रेखा यहाँ पर आती है। लेकिन एक बात और है कि ऐसे व्यक्ति नौकरी करने पर सफल नहीं होते, कारण कि वो दबना किसी से नहीं जानते। तो ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस में ही सफल होते हैं जहाँ पर जीवन रेखा गुरु के पर्वत से निकली हो। इस अंगुली में बाय द वे अगर चक्र भी आ गया हो तो व्यक्ति किसी भी हाल में किसी के अंडर में नौकरी नहीं करेगा। तीसरी बात करते हैं हम, जब जीवन रेखा शनि के क्षेत्र से निकली हो। ऐसा जातक जिसकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से काफ़ी लंबी दूरी तक जुड़ी हुई है
और हम आपको डायग्राम भी बता देते हैं। और वो जुड़ी हुई होने के साथ वो जहाँ पर शनि के क्षेत्र से अलग जा रही है, तो इसका मतलब है उसे अपने भले बुरे का ज्ञान यहाँ पर आएगा जहाँ पर शनि की रेखा उससे अलग करेगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, गंभीर, कम बोलने वाले, अकेले रहने वाले, दूसरों पर डिपेंड होने वाले, वो व्यक्ति कहलाते हैं। नौकरी इन लोगों के लिए बेस्ट रहती है। तो आज हमने आपको बताया जीवन रेखा का। अब जीवन रेखा सूर्य क्षेत्र से नहीं निकल सकती। जीवन रेखा की कोई शाखा सूर्य क्षेत्र पर जा सकती है जिसका प्रभाव सूर्य क्षेत्र पर आ जाए। बुध से नहीं निकल सकती, तो बुध की कोई लाइन जा सकती है। तो जीवन रेखा के ये 3 स्थान हमने आपको बताए। कल फिर किसी आगे हम बताएंगे, इसी के आगे कंटिन्यू आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें, आगे सब्सक्राइब जरूर से करें आप, ताकि ये ज्ञान आगे से आगे फॉरवर्ड होता रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए